यह कहानी एक छोटे से गांव की है जिसका नाम रामपुर था। गांव में खुशहाली का माहौल था, लेकिन एक दिलचस्प कहानी की शुरुआत थी। इस गांव में एक प्यारी सी लड़की सुमिता और एक मेहनती युवक अर्जुन रहता था। सुमिता गांव के छोटे स्कूल में शिक्षिका थी और अर्जुन एक किसान था जो अपने खेतों में दिन रात मेहनत करता था। सुमिता की मासूमियत और उसकी सजगता ने गांव के हर व्यक्ति का दिल जीत लिया था। उसकी प्यारी सी मुस्कान और उसकी शिक्षा के प्रति समर्पण ने उसे गांव में खास स्थान दिला दिया। अर्जुन एक गंभीर और मेहनती युवक था जो अपनी जिम्मेदारियों को लेकर हमेशा चिंतित रहता था। उसकी सादगी और ईमानदारी ने गांव के लोगों को प्रभावित किया था। एक दिन गांव में एक बड़े मेले का आयोजन हुआ। यह मेला साल भर का सबसे बड़ा और प्रतीक्षित घटना था। मेला देखने के लिए पूरे गांव के लोग इकट्ठा हुए। मेले में खेल, झूले, मिठाइयाँ और विभिन्न स्टॉल लगे हुए थे। अर्जुन भी मेले का आनंद लेने के लिए गया, लेकिन उसकी आंखें केवल सुमिता को ढूंढ रही थी। सुमिता भी मेले का आनंद ले रही थी, लेकिन उसका ध्यान अर्जुन पर था। अर्जुन ने सुमिता को देखा और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। सुमिता ने भी उसे देखकर मुस्कुराई। दोनों ने एक दूसरे को देखकर जैसे ही बातचीत शुरू की, उनके दिलों में एक अजीब सा आकर्षण हुआ। अर्जुन ने सुमिता को मेले के झूले पर ले जाने का निमंत्रण दिया और सुमिता ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। दोनों झूले पर बैठकर हंसते और गपशप करते हुए समय बिताने लगे। वक्त बीतता गया और दोनों की मुलाकातें अक्सर होने लगी। अर्जुन और सुमिता के बीच बातचीत गहरी होती गई। अर्जुन की सादगी और सुमिता की स्नेह भावना ने दोनों के दिलों को एक दूसरे के प्रति आकर्षित किया। वे अक्सर गांव के किनारे नदी के पास बैठकर अपनी कहानियां और सपने साझा करते थे। सुमिता ने अर्जुन के जीवन के संघर्षों और उसकी मेहनत की कहानियां सुनी और अर्जुन ने सुमिता की शिक्षा और उसकी भविष्य की योजनाओं के बारे में जाना। एक दिन गांव में एक अचानक बड़ा तूफान आया। तेज बारिश और हवा ने सभी को परेशान कर दिया। सुमिता का घर पुरानी अवस्था में था और उसके छत के टुकड़े उड़ने लगे थे। पानी भरने लगा और सुमिता परेशान हो गई। उसने सोचा कि अब उसे किसी तरह की मदद की ज़रूरत है, लेकिन वह जानती थी कि गांव में कोई भी उसकी मदद के लिए तुरंत नहीं पहुंच सकता। तूफान के बीच अर्जुन ने देखा कि सुमिता के घर से धुआं और पानी बाहर आ रहा है। बिना समय गंवाए उसने अपने दोस्तों से मदद मांगी और तुरंत सुमिता के घर की ओर बढ़ा। उसने देखा कि सुमिता अकेले छत को ठीक करने की कोशिश कर रही थी। अर्जुन ने बिना कुछ कहे सुमिता की मदद की। उसने छत की मरम्मत की, पानी को बाहर निकाला और पूरे दिन सुमिता के साथ रहकर उसकी चिंता को दूर किया। सुमिता ने अर्जुन की इस सहायता और समर्पण को देखकर महसूस किया कि यह केवल एक दोस्ती नहीं बल्कि सच्चा प्रेम था। उसने अर्जुन की मदद से महसूस किया कि प्रेम केवल शब्दों से नहीं बल्कि कर्मों और समर्पण में होता है। अर्जुन की सहायता ने सुमिता के दिल में उसकी सच्चाई और निस्वार्थता का गहरा प्रभाव छोड़ा। समय के साथ सुमिता और अर्जुन ने अपने रिश्ते को एक नई दिशा दी। उन्होंने अपने परिवारों से बातचीत की और शादी का प्रस्ताव रखा। गांव के लोगों ने उनकी शादी को बड़े उत्साह के साथ मनाया, क्योंकि उनकी प्रेम कहानी सच्चे प्रेम का प्रतीक बन गई थी। उन्होंने साथ मिलकर गांव में कई सुधार किए और एक खुशहाल जीवन बिताया। उनकी प्रेम कहानी सिखाती है कि सच्चा प्रेम केवल एक भावना नहीं बल्कि जीवन के कठिन समय में एक दूसरे के साथ खड़ा रहने और निस्वार्थ सहायता करने का नाम है। अर्जुन और सुमिता की कहानी एक आदर्श प्रेम कहानी है जो इस बात की पुष्टि करती है कि सच्चा प्रेम कर्मों और समर्पण से ही पहचाना जाता है।